गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है कि मैं अपने लाला की सेवा गर्मियों में कैसे करती हूँ और क्या खिलाती हूँ, क्या पहनाती हूँ उनको, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनाती हूँ, सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज समर सीज़न को लेकर, ये समर सीज़न में कैसे मैं अपने लाला की पूजा पाठ और कैसे उनको रखती हूँ वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उनके खाने पीने को लेकर भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं अब पूजा पाठ करने के लिए, आज है गुरुवार, तो मैं पूजा करने के लिए जा रही थी। केले की जड़ की पूजा करते हैं, केले के पेड़ की, तो अभी मैं वो भी करूँगी। उससे पहले मैं समी पत्ती और जो जो मुझे लगता है पूजा पाठ के लिए वो सारा कुछ तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और उसके बाद अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, सामान इकट्ठा कर रही थी, क्या क्या लगेगा, और जैसे चने की दाल, गुड़, ये सब कुछ लगता है, तो वही सारा कुछ मैं इकट्ठा करके और फिर केले की पूजा करने जाऊंगी बाहर में। और उसके बाद फिर घर में अंदर पूजा करूंगी, अपने लाला की पूजा, और फिर गुरुवार की जो मेरी पूजा होती है वो करूंगी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान वगैरह इकट्ठा कर लेती हूँ। देन फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैंने केले का पौधा लगा रखा है, तो यहाँ पे बैठ के आराम से पूजा कर लेते हैं। और फिर अंदर की द्वार की पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर अंदर पे जाके पूजा करती हूँ। तो मेरे ना पैर दुखने लगे थे और इसी वजह से मैं यहाँ पे आराम से ही बैठ गई। मैंने कहा टाइम तो लगना ही है, तो फिर आराम से बैठ के पूजा करती हूँ। फिर पूजा पाठ किया। और गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। ये जो चने होते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ी धूप दिखाने के लिए रख रखा था कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। धूप ऐसा लग रहा था कि कीड़े वगैरह ना हो जाए, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है, तो इसी वजह से मैं इसको सूखने के लिए रख दिया है मैंने इसको। थोड़ा सा धूप लग जाएगी। और फिर केले की पूजा की, उसके बाद फिर ये वाला काम किया, और उसके बाद फिर मैं अंदर जाके पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था और मुझे पूजा पाठ करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए काम कर लेते हैं और फिर चलते हैं घर के अंदर। तो अब मैं दरवाजे की भी पूजा करूँगी। जो लोग नहीं करते हैं वो ज़रूर कीजिए, द्वार की पूजा करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। और आज है गुरुवार, तो आज मैं वैसे तो सिंदूर से बनाती हूँ, पर मैं आज हल्दी से दरवाजे पे स्वास्तिक बनाती हूँ। और ये आप लोगों को भी करना चाहिए, दरवाजे पे स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं दरवाजे पे स्वास्तिक बना रही हूँ और दोनों तरफ। और यहाँ पे स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैं अंदर आऊँगी। मैं जब पूजा करके आती हूँ तुलसी माता की, उसके बाद जस्ट आके पहले दरवाजे की पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर द्वार की पूजा करने के बाद फिर अंदर जाके फिर पूजा करती हूँ। तो ये देख सकते हैं कॉटन के कपड़े मैं लेकर आई हूँ, जो उज्जैन गई थी, तो मुझे ये वाले कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये अपने लाला के लिए लेके चलती हूँ। बड़े साइज़ में नहीं मिले थे मुझे, इसीलिए मैंने लाला के लिए नहीं लाया, उनके लिए कुछ और लेकर आ गई हूँ। तो ये देखो, ये तैयार बैठे हैं नहाने के लिए, और अभी इनका स्नान ध्यान करवाना है। तो ये देख सकते हैं, तीनों को मैंने बैठाल दिया है। अब ये तीनों को मैं नहलाऊंगी, ये बिल्कुल रेडी है नहाने के लिए। और उनकी गैया भी देख सकते हो, रख दिया मैंने छोटू सा, जब हम नहीं रहते तो वो उनके साथ रहते हैं। और यहाँ पे ये कपड़े मुझे बहुत ही पसंद आए थे, और आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाली थी कि ये कपड़े आप लोग भी इसी टाइप के कपड़े पहना सकते हो। कॉटन के कपड़े हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं। और अब यहाँ पे मैं अपने लाला को नहला लेती हूँ अच्छे से, इनको स्नान करवा कर फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाऊँगी। इनको नहलाने धुलाने के बाद फिर इनको, इनकी पूजा पे मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है। इनको एक एक करके इनको तीनों को तैयार करती हूँ, एक एक चंदन टीका बंधन जो जो होता है इनको आराम से पोंछती हूँ, फिर उनके कपड़े वगैरह पूरा पहनाती हूँ, फिर एक लाइन से इन तीनों को टीके, इनका जो चंदन होता है वो लगाती हूँ। और फिर उसके बाद फिर
पूजा पाठ आरती करने में तो मुझे बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने इतनी लंबी ब्लॉग बनाई नहीं है। सारा कुछ कट करके कर दिया है, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे आप मैं ये देख सकते हैं दोनों लाला को कॉटन के कपड़े मैंने, और इनके तो कपड़े नॉर्मल जो ये पहनते हैं, मतलब जो इनके पास बड़े वाले मुझे बाद में आए मेरे पास, तो इसीलिए इनके कपड़े थोड़ी कम हैं। और अब मैं लेती जा रही हूँ, पर अभी इनके कपड़े थोड़ी कम है मेरे पास। और अब ये लाला के तो बहुत सारे कपड़े हैं, ये दोनों लाला के तो इतने सारे कपड़े हैं कि मत ही पूछो। तो अब ये तीनों को मैं गोद में ही बैठा के तीनों को आराम से तैयार करती हूँ। देख सकते हो आप, तीनों की चंदन लगाऊंगी और उसके बाद इत्र लगाया, सबसे फर्स्ट इत्र लगाया, फिर उनको चंदन वंदन लगाया, जो जो जितना भी प्रोसेस होता वो सारा कुछ किया, और फिर इनकी फिर आरती करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी गुरुवार की पूजा करूँगी। तो ऐसे मेरा ये दिन बीत जाता है। और देख सकते हैं अभी इनको आधा अधूरा तैयार है अभी तो ये, और फिर भी आसन में मैंने बैठा दिया है। और उसके बाद इनकी पगड़ी वगैरह, और फिर बाल लगाया, फिर सब तीनों लाला को पगड़ी पहनाया। ऐसे ऐसे मेरा टाइम बहुत टाइम हो जाता है, मतलब बहुत ही टाइम बीत जाता है। और फिर दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, तो इनको भोग लगाऊँगी। और उसके पहले और भी भोग लगाऊँगी बनाकर अभी मैं। तो यहाँ पे तीनों को बैठा दिया। और ऐसे में मेरी ये मैं गर्मियों में ऐसे समर सीज़न में सेवा करती हूँ। लाला की पगड़ी दोपहर में उतार देती हूँ, बाल हटा देती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है, तो इसी वजह से मैं इनकी पगड़ी वगैरह सब हटा देती हूँ। और ये देख सकते हैं अभी तो इनको तीनों को तैयार ही कर रही थी मैं। तीनों को तैयार करने के बाद फिर दिया बत्ती करने के बाद फिर अलग से भोग बनाऊंगी। जो भोग अभी रखा रहता है, जो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार जो सुबह मॉर्निंग में दूध पिला दिया, या फिर दूध नहीं है तो फिर पानी वानी पिलाया। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है वो लगा दिया। फिर उसके बाद कुछ बना के भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ, तो फिर खाना भोग लगा देती हूँ। तो ऐसे ही मैं समर सीज़न में इनका ध्यान रखती हूँ। आप भी ऐसे ही रख सकते हो, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इनका ध्यान रखना, इनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गुरुवार की भी पूजा कर ली। ये बहुत टाइम के बाद का ब्लॉग है कि बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद सारे घर में धूप दिखाया, ये देख सकते हैं आप। आज मैंने पीली साड़ी वेयर इसलिए की है क्योंकि आज है गुरुवार, और आज मेरा फास्ट रहता है गुरुवार के दिन, तो इसलिए मैं पीली साड़ी वेयर कर रखी है मैंने। वैसे तो रोज़ साड़ी वेयर नहीं करती हूँ मैं, लेकिन गुरुवार के दिन कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे जो मैंने जल ये नहलाया था भगवान जी को, तो वो जल रखा हुआ था थाली में, तो उसी को मैं गमले में डाल के आई। और अब फिर लाला के लिए अब कुछ भोग वगैरह कुछ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि हलवा बना लेती हूँ, हलवा और बनाया, और हलवा भोग भी लगा दिया। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी। फिर उसके बाद खाना बनाने लगी। हलवा भोग लगाया, उसका ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर इसलिए मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, दाल चावल। और ये देख सकते हैं आप, समर सीज़न है तो ये खीरे का मैं रायता बना के भोग लगाऊंगी। और दाल चावल खीरे का रायता, क्योंकि ठंडक पहुँचाता है ना, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ लाला के लिए। और दाल चावल सब्जी, बस आज इतनी ही, रोटी आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और जाना भी है। तो ये सलाद मैं अपने हस्बैंड के लिए काट रही हूँ, इसको कट करके रख दूँगी साइड में। और लाला के लिए तो खीरे का रायता बना ही दिया है, दाल चावल सब्ज़ी बना ली है। और फिर फटाफट से भोग की थाली रेडी करेंगे। और क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और जल्दी जल्दी से मुझे अपने हाथ से ही मैं उनको खिलाती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं भोग रख के चली जाऊँ। भोग रख के मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है भोग रख के सामने में और चले जाने की। भोग रख के मैं नहीं जा सकती। अपने हाथ से जितना ही हो सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है, उतनी मैं खिला के ही जाती हूँ। तो ये देख सकते हैं भोग की थाली रेडी हो गई है। यहाँ पे खीरे अलग से रख दिए हैं, और यहाँ पे चावल है, दाल है, सिंपल सी दाल है, सादी दाल है, और ये रायता है। बस ये सिंपल सी थाली मैंने रेडी की जल्दी जल्दी जितना हो सका मुझसे। यहाँ पे मैंने जल घुमाया और घंटी बजाई, और अब फटाफट से लाला को खिलाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। और लाला को खिलाने के बाद फिर ये मैं अपने